हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेवाड़ शैली को, जो यह है आपका राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत इसकी एक शैली है। ठीक है, तो इसको हम आज इसको देख लेते हैं, मेवाड़ शैली को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, और अगर हमारे जो भी नोट्स है उसके आप पीडीएफ वगैरह उसका अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हम वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेवाड़ शैली, मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी दोस्तों? तो मेवाड़ जो राज्य की नींव डाली थी दोस्तों, वो बापा रावल ने 728 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, किसने दोस्तों? बापा रावल ने। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, क्या कह रहा है? मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी। तो मेवाड़ शैली की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1605 ईस्वी के पूर्व ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, निम्न में से प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन है? मतलब दोस्तों, जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जितने भी यहाँ पे राजस्थानी शैली पाई गई, मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौती शैली और ढूंढार शैली, इनमें से सबसे जो प्राचीनतम जो राजस्थानी शैली है वो कौन सी है? वो है मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख केंद्र था, तो कौन था? तो श्रीनाथ द्वारा था। ठीक है दोस्तों, श्रीनाथ द्वारा इसका सबसे प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट्स क्या कह रहा है? मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, मेवाड़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो दोस्तों कौन थे? वो साहबदीन और मनोहर। ठीक है, साहबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मेवाड़ शैली में बना एक रागमाला का चित्रकार है, जिनके कलाकार है निसारुद्दीन। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र का अंकन किए गए? तो दोस्तों ये किया गया था साहबदीन के द्वारा, श्रीमद् गीता भागवत का चित्रण या चित्र अंकित किया गया था। ठीक है, 1648 ईस्वी में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भगवत पुराण किसकी कहानी है? तो दोस्तों भगवत पुराण वो है श्री कृष्ण जी की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की कहानी। ठीक है, 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो रामायण की जो प्रति सुरक्षित दोस्तों कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। किसके द्वारा ये चित्रित किया गया था? तो मनोहर के द्वारा ये चित्रित किया गया था 1649 ईस्वी में। महाराणा जयसिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ सुरक्षित है? तो गोवर्धन धारण जो दोस्तों सुरक्षित है वो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। किस काल का है दोस्तों? ये महाराणा जयसिंह के। ठीक है, किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? तो दोस्तों बड़े पन्ने पर चित्र बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो महाराणा हमीर सिंह के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था? तो दोस्तों भित्ति चित्रण का जो निर्माण सर्वाधिक हुआ था वो हुआ था महाराणा भीम सिंह के समय में। ठीक है, महाराणा भीम सिंह के समय में। भीम से दोस्तों, भीम सिंह से भीम याद रखे रहिए, और भित्ति चित्र ऐसे को रिलेट करके याद करिए। कौन था? महाराणा भीम सिंह। भित्ति चित्र का निर्माण अधिकता से हुआ था। ठीक है, मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल था, तो मेवाड़ शैली का जो उत्कर्ष काल था दोस्तों वो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य माना जाता है मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल। ठीक है, किस शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो दोस्तों ये था राणा कुंभा के समय पे, ये इनके समय पे ही राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। किसको कहा जाता है किसके काल को? राणा जो थे कुंभा के काल को माना जाता है। ठीक है, विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? तो यह करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ, अब दोस्तों ऐसे पूछ ले किसको समर्पित है विजय स्तंभ? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 37.19 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 112 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, विजय स्तंभ दोस्तों अगर ऐसे पूछे विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो वास्तुकार कौन थे? सूत्रधर जैता इसके वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है संगीत राज
महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा के पुत्र भोजराज, देखिए दोस्तों इसके पुत्र का नाम क्या था, भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ था, तो ये मीराबाई, तो मीराबाई से संपन्न हुआ था। ठीक है, मीराबाई से मतलब उसका विवाह हुआ था भोजराज का। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ है, तो मेवाड़ शैली का जो आरंभिक चित्रित ग्रंथ है दोस्तों क्या है, सावग पडिक्कम सुतचुन्नी का सावग पडिक्कम सुतचुन्नी, जो कि 1260 ईस्वी में, और तत्पश्चात सुपांसनाचर्यम इसका जो समय काल है 1423 है। ठीक है, ये दो आपके जो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है 1540 ईस्वी के बिल्हड़कृत चौर पंचाशिका के ग्रंथ चित्रों में यह उजला रूप दिखाई देता है मेवाड़ शैली का। ठीक है, सर्वप्रथम किसके शासन काल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, तो दोस्तों मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष जो दिखाई देता है वो जगत सिंह प्रथम के समय पे दिखाई देता है। ठीक है, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे, तो दोस्तों ये साहबदीन और निसारदीन ये आपके मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। ठीक है, साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया, तो इन्होंने किया है चावड़, जो कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है सुरक्षित है दोस्तों, क्या रागमाला। ठीक है, चावड़ रागमाला चित्रों का समय है दोस्तों, तो इसके चित्रों का समय है 1605 ईस्वी। ठीक है, 1605 ईस्वी। चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे, तो किसके चित्रकार संरक्षक थे, तो महाराजा अमर सिंह। ठीक है, जो चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे ये राजा कौन थे, महाराजा अमर सिंह। ठीक है, मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार था, तो मेवाड़ में रसिक प्रिया को चित्रित किसने किया था, कब, 1630 में, कब, साहबदीन ने चित्रित किया था। ठीक है, साहबदीन ने चित्रित किया था। अमरूस तक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो ये कौन सी शैली प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मालवा की शैली प्रसिद्ध है अमरूस तक की चित्रों के लिए। ठीक है, श्रीमद् भागवत, रामायण महाभारत, रामायण रागमाला, गीत गोविंद, नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं, तो ये मेवाड़ शैली में, मेवाड़ में चित्रित किए गए हैं। ठीक है, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं, तो ये अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण के सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया था, तो भागवत पुराण का जो सचित्र निर्माण किया था वो 1648 ईस्वी में साहबदीन ने किया था। किसने, साहबदीन ने 1648 ईस्वी में करी थी। ठीक है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन था, तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था दोस्तों उदयपुर। ठीक है, उदयपुर मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों को किसको प्रमुखता दी गई है, तो सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है श्री कृष्ण जी को। ठीक है, श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई। ठीक, मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है, तो मेवाड़ शैली का सबसे प्रिय विषय है दोस्तों वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्र विषय क्या है, वो धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा, धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं दोस्तों, मोटी और नाटी आकृतियों की जो शैली बनाई गई थी दोस्तों वो बनाई गई थी मेवाड़ शैली में। ठीक है, इसमें बनाई गई थी मेवाड़ शैली में। ठीक है, मे से मेवाड़, मोटी, ठीक है, नाटी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं दोस्तों, तो मेवाड़ में आंखें बनाई गई है मीनाकृत या मछली के समान। जो मेवाड़ में जो चित्र बनाए गए उनकी जो आंखें बनाई गई है मीनाकृत या मछली के समान। ठीक है, मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है, तो ये चटक रंग का यूज़ करते थे। ठीक है, चटक रंगों का यूज़ करते थे। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग है वो चटकीले हैं। ठीक है, चटक रंगों का प्रयोग करते थे वो लोग। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगला जो यहाँ पे आपका द्वारनाथ शैली है, इसको अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे हमने, तो दोस्तों अब हम जो अगला जो द्वारनाथ शैली है तो इसको और कुछ और भी शैली हैं, जोधपुर शैली और भी है, तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बचा हुआ है वो लोग अब वो सब हम लोग अगले वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग
जल्दी से सिलेबस को कवर कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।